अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज ये रीवो रॉको एडवेंचर एडिशन 2021 का एक ब्रीफ सा रिव्यू आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं, ये है जी रीवो रॉको V6 हाइलक्स। फुल वर्जन है और 4000 सीसी है। डार्क फ्रेम्स वगैरह के साथ आती है, एक्स्ट्रा बॉडी किटेड जिस तरह आप देख लें। और एडवेंचर एडिशन है ये, एडवेंचर पैकेज SR5 ज़्यादातर या मिडल ईस्टर्न मार्केट के लिए आते हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए आते हैं। इस वक्त क्योंकि हमारे यूज़ में थोड़ी रफ़ है तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई है, लेकिन आप ओवरऑल देख लें कि गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ऑफ रोडर है, 4000 सीसी है। अंदर चलते हैं गाड़ी के। ये आप देखें कि इसका इमोबलाइज़र है, ऊपर बड़ी प्यारी हाइलक्स बनी हुई है। कीलेस एंट्री है। ये जो चाबी है ये बेसिकली बूट की है। बूट इसका सेंट्रल लॉकिंग सा लॉक नहीं होता, पता नहीं इन्होंने इसके पीछे क्या साइंस रखी है। ऑन और ऑफ का ही बटन है और बहुत खूबसूरत हाइलक्स का लोगो बना हुआ है गाड़ी में। सच कीलेस एंट्री है। ये बटन अगर आप प्रेस करें तो ये लॉक हो जाती है, आप प्रेस करें तो अनलॉक हो जाती है। अंदर बैठते हैं। अंदर इंटीरियर अगर आप देखें तो ये ब्लैक इसका इंटीरियर है और फैब्रिक है, लेदर नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। बकेट सीट्स हैं, कंफर्टेबल हैं, हेडरेस्ट हर चीज़, और डेफिनेटली वेंटिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं है, सब कुछ मैनुअल है। लेकिन हाइलक्स के सबसे लग्जरी वर्जन में भी आपको ऐसा ही मिलता है। अंदर बैठ गए हैं जी। गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है, स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत इसका ये व्यू है, हाइलक्स आती है और एक बड़ा प्यारा व्यू पेश करती है। फैन स्पीड को थोड़ा उनके ऑफ ही कर देते हैं। अच्छा, अब आप इसके डैश से स्टार्ट करें अगर स्टीयरिंग से तो फुल ऑप्शन है। डिफरेंट मोड्स यहाँ से आप चेक कर लेते हैं, इर्द गिर्द करते हैं। कोई चीज़ ट्रिप रीसेट करना है, डिलीट करना है, ये बटन यूज़ करते हैं। बैक के लिए ये बटन यूज़ करते हैं। मोड होल्ड, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप डाउन, वॉइस स्पीकिंग, टेलीफोन के लिए टेलीफोन उठाना, मतलब वॉइस जिसको आप कहते हैं कि वॉइस की मदद से जो इसको हम कमांड देते हैं, वॉइस कमांड बटन है ये। आपके कॉल रिसीव और रिजेक्ट करने का बटन है। क्योंकि ये सऊदी अरब है तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, इसलिए ये बटन्स आपको लेफ़्ट में मिलते हैं। पाकिस्तान में अगर ये आए तो ये राइट हैंड पे मिलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल भी है गाड़ी में। इंफोटेनमेंट सिस्टम तो चलें देखते हैं बाद में। अंदर जो है ये गाड़ी में बड़ा प्यारा इसका एक इन डिस्प्ले है। अभी ये बाहर का टेम्परेचर जो है 36 बता रहा है, और अगर हम अभी आप देख लें कि गाड़ी ऑलमोस्ट नई है, ये सिर्फ 12000 चली हुई है, ऑलमोस्ट 0 मीटर ही, बिल्कुल हमने 0 मीटर उठाई थी। एवरेज इसकी इस वक्त 6.9 आप देख रहे हैं। रीज़न एक तो है भी 4000 सीसी है, फ्यूल तो डेफिनेटली खाती ही है। लेकिन जो दूसरा इशू है कि हम अक्सर इसको खड़ा रखते हैं स्टार्ट में, क्योंकि गर्मी होती है, बंदा कहीं कोई काम कर रहा है तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहती है। इससे भी एवरेज पे ठीक ठाक इफेक्ट पड़ता है। बाकी इसमें इंफॉर्मेशन क्लस्टर आप देखते जाएं, आपको आपकी लोकेशन देता है। इसको साफ कर लूँ, गंदी हुई है, डस्ट बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में, तो ये आपको डस्ट नज़र आ रही होगी फॉर श्योर। अच्छा जी, लोकेशन हमारी जो कंपास है वो शो हो रहा है। ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं वो शो होता है। मैसेजेस कोई आए हुए हैं या नहीं आए हुए, सेटिंग्स। तो इन्फॉर्मेशन में अगर मैं अब ये नीचे वाला बटन दबाऊं, नीचे जाऊं, तो मुझे ड्राइविंग रेंज देगा। अभी आप देखेंगे फ्यूल इसका कम है तो 101 किलोमीटर्स कह रहा है।
और नीचे और जाएं तो इको का इंडिकेटर देता है कि जब गाड़ी चलते हुए इको पे चल रही है या नहीं चल रही, उस पर आप रखना चाहें इस पर रख लें। इको सेविंग्स में आप देखें कि 10.0 का कहता है कि ये वैसे इसकी इकोनॉमी होनी चाहिए थ्योरेटिकली, बट है नहीं। टायर्स आप देखें कि टायर्स की पोजीशन शो करता है। इस वक्त मैंने घुमाए हुए थे, तो अगर मैं सीधा करता हूँ स्टीयरिंग तो अब टायर्स मेरे सीधे हुए हैं, और अगर मैं इसी स्टीयरिंग को कट करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरे टायर सीधे हैं कि नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सीधा कर लेते हैं। साइड जो लाइट्स हैं ऑटोमेटिक हैं इसकी। यूजुअली हम ऑटो पे रखते हैं ताकि खुद ही ऑन हो जाएं जब लाइट कम हो, और इसकी जो डे टाइम रनिंग LEDs हैं वो भी ऑन हो जाएं। फॉग लाइट्स भी हैं डिफरेंट, इसमें ऑप्शंस हैं वो देख लें। इंडिकेटर्स तो नॉर्मल है, लाइट, हाई बीम, लो बीम और सब कुछ मौजूद है उसी तरह। वाइपर 3 स्पीड है। रेयर वाइपर नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं होती हाइलक्स में सच। बटन्स की अगर हम देखें तो इस साइड पे, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे, ये फ्यूल नॉब्स हैं, ट्रंक का है, और ये जो पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन है, अगर आप इसे ऑफ करना चाहें ऑन करना चाहें। पावर विंडोज़ हैं, चारों ऑटोमेटिक हैं, इसकी ये अच्छी बात है, चारों विंडोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं। बूट भी मैं वैसे ओपन, सॉरी मैंने तो फ्यूल गेज ओपन कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। बूट भी आपको ओपन करके से इंजन भी दिखाते हैं, 4000 cc इंजन। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे अगर हम आएँ तो बटन्स वाला है, टच भी है, लेकिन ये कि बटन्स भी ना दिए हुए। तो अगर हम होम स्क्रीन, इस वक्त यही शो हो रहा है। मेन्यू में अगर आप जाएँ तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको देता है। ऑडियो का बटन, ऑडियो आप कनेक्ट करना चाहें, मैप डायरेक्ट नेविगेशन देता है, और पावर वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के लिए ये नॉब है, और ऑन ऑफ भी शायद ये इसकी बटन अंदर दबाने से होता है। चैनल अप डाउन, आप ट्रैक अप डाउन, फ़ोन ऐप्स वगैरह अगर आप देखना चाहें तो ओके, जो भी स्मार्ट ऐप्स वगैरह जो हैं ऐसे होती हैं, और ये ट्यून करने के लिए रेडियो के लिए इसको कर लेते हैं। बल्कि अगर मेन्यू में मैं देखूं तो कम ऑन ऐप्स इसमें इस वक्त तो नहीं है, मेरे ख्याल में इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी क्योंकि नई डिवाइस है, नई गाड़ी है। अंदर का टेम्परेचर 19 दे रहा है। फ़ैन ऑफ भी हम कर सकते हैं, इधर से ऑन कर देते हैं। ये एडजस्टमेंट है कि एयर फ्लो किस तरफ जाए, बाहर की एयर, मतलब बाहर की एयर, अंदर की एयर। USB 1 की यहाँ पे हमारे पास है पोर्ट, लेकिन 12 वोल्ट चार्जर जो हैं वो इन्होंने ये प्रोवाइड किए हुए हैं। ये आप देखेंगे 2 हैं, तो एक अच्छा ये ऑप्शन है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हम ऑफ़ करना चाहें या ऑन करना चाहें। तो जब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो अभी आप देखिएगा कि ट्रैक्शन टर्न ऑफ ये कहता है। तो यूजुअली हम टर्न ऑन ही रखते हैं ताकि गाड़ी घूमे ना। और ये जो है ये रेयर डिफ्लॉक का बटन है। यूजुअली ये 2 व्हील्स पे चलती है, लैंड क्रूज़र वगैरह की तरह ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव नहीं है, 2 व्हील ड्राइव है। और हम इसको नॉर्मल H4 अगर आप करना चाहें तो H4 पे हो जाती है। और अब भाई आप देखें कि ये अंदर साइन शो करता है कि H4 है। और अगर मैं इसको लो रेंज में करना चाहूँ, मतलब कि फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव जो होता है, फुल लो रेंज 4 व्हील, तो इसको पहले तो मुझे न्यूट्रल में डालना होगा। गाड़ी मैंने न्यूट्रल में डाल दी है। और अगर मैं अभी इसको पुश करके 4 व्हील पे करूँ तो ये स्लोली इसको ऑन करेगा या नहीं कर रहा, मे बी, क्या चक्कर है भाई। अब 4 लो आप देखें कि इसने शो कर दिया जैसे ही मैंने इसको D में डाला कि भाई अब ये लो रेंज 4 व्हील ड्राइव पे है। इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसने नहीं तो बीप बीप किए रखना है। H4 भी ऑफ कर दिया, नॉर्मल ड्राइव पे कर दिया। बाकी डैशबोर्ड में AC कंपार्टमेंट्स हैं, बड़े अच्छे हैं। क्लाइमेट अच्छा, ये मैं बता दूं कि ऑटो है तो AC का बटन ऑन ऑफ अगर आप करना चाहें कर लें, लेकिन मैं यूजुअली क्लाइमेट ऑटो पे रख के इसका टेम्परेचर जो है हम सेट कर देते हैं। लो पे करें, 18 पे करें, 20 पे करें, वो आपकी मर्ज़ी है। फ़ैन स्पीड इससे कम ज़्यादा होती है AC वाली नॉब से, तो अगर कम करें या ज़्यादा करें वो भी ऑप्शन है। इसमें रीवो की तरह फ्रिज तो नहीं आया, दोनों बॉक्सेस हैं। इस बॉक्स में अगर कुछ चीज़ें रखें और
यहाँ पे हमारी फर्स्ट एड किट वगैरह पड़ी है। इसमें एसी वेंट तो है लेकिन ये कुछ चलता नहीं है, मुझे जहाँ तक मैंने गौर किया। हवा तो आ रही है लेकिन मैंने कुछ इससे कूलिंग कोई इतनी ख़ास महसूस नहीं की जब हमने इसमें कुछ ड्रिंक्स वगैरह रखी है। मे बी इसकी कोई गौर करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये एज अ फ्रिज है तो सही, वैसे वेंट इसका मतलब है कि अंदर इसमें फ्रिज है। स्पीकर्स ये छोटे डोर स्पीकर्स भी हैं, ये वाले भी हैं, तो वो नॉर्मल गाड़ियों की तरह है। ऊपर सनग्लासेस होल्डर है, आपकी लाइट्स हैं, रीडिंग लाइट्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, इसमें तो कुछ ख़ास नहीं है। बैक व्यू मिरर है। बाकी बैक सीट पे अगर हम देखें तो सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है, उसमें अभी फ़िलहाल मेरा कैमरा पड़ा है। फर्स्ट एड किट इसके अंदर बिल्ट इन आती है, हेडरेस्ट के पीछे रखी हुई होती है, और बैक इसमें हालांकि ओपन होने की ऑप्शन है लेकिन फ़िलहाल हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, हम इसको ये वाला मिरर ओपन नहीं करते। सीट बेल्ट्स चारों बंदों के लिए हैं। सो प्रीटी स्टैंडर्ड गाड़ी है जी। बाहर चलते हैं, गाड़ी का इंजन देखते हैं, गाड़ी का बूट देखते हैं, और फिर इसको आप लोगों के लिए एक छोटी सी ड्राइव पे लेके जाते हैं। तो ये है जी इसका इंजन, बड़ा इंजन है, कवर वगैरह इसका नहीं है, लैंड क्रूजर वाले शीशे में नहीं आते, लेकिन हैवी इंजन है, 4000 सीसी। बाकी प्रीटी मच नॉर्मल है, कोई ख़ास नोट करने वाली चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है। सो इसको करते हैं बंद, ये ना, यस। फुट रेस्ट इसका ये हमसे हिल गया थोड़ा सा, एक बोल्डर पे चढ़ा दी, एक पत्थर पे। बैक एंट्री आप देखें कि ये बटन से है, इसका मुझे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार क्यों इसको आप सेंट्रल लॉकिंग के साथ करें। आजकल की टेक्नोलॉजी में ओपन होता है, क्लोज होता है। लाइंड है बैक बूट, ये हार्ड प्लास्टिक है, इससे लाइंड आता है। हुक्स वगैरह हैं कुछ चीज़ बांधने के लिए, ये भी है और यहाँ पर भी है। सो प्रीटी मच गुड कार। हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं जी इसे। ये मेरे से फ्यूल नॉब खुल गई थी, इसको भी बंद करते हैं। और ये इसकी डिटेल्स वगैरह इन्होंने लिखी हुई हैं। फ्यूल इकॉनमी इन्होंने आप देखें कि वेरी पुअर शो की हुई है, 4000 सीसी ने पुअर ही करनी है। मॉडल 2021, 4 व्हील ड्राइव, लाइट ट्रक, 4.0 ऑटोमेटिक और पिकअप डबल केबल, तो 4000 सीसी पेट्रोल। चलें जी, लेके चलते हैं गाड़ी, थोड़ी ड्राइव देखते हैं इसकी। डिजिटल स्पीड पे मैंने मीटर कर दिया ताकि स्पीड का। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि इसमें 2 मोड हैं, आपका इको मोड है और पावर मोड है। यूजली तो हम इको मोड पे चलाते हैं, लेकिन पावर मोड जो है उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इसकी ड्राइव इंजॉय करते हैं, क्योंकि शिफ्ट ये बहुत क्विकली करती है। तो अगर मैं आप देखें कि इन बटन्स को दबाऊं तो इको मोड पे इको की लाइट जल जाएगी और पावर मोड पे पावर की लाइट जल जाएगी। और पावर मोड पे आप बाकायदा थ्रॉटल को फील करते हैं कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्विक। तो चलते हैं जी, रोड पे निकलते हैं, तो भागना दिखाते हैं। अगर आगे स्ट्रेट रोड पे 0 to 100 इसका देखते हैं। मैयर तो आप लोग वीडियो के टाइम के हिसाब से कर लीजिएगा, मैं अकेला ड्राइवर हूँ तो मेरे साथ भी बंदा है नहीं जो टाइम मैयर करे एट द मोमेंट। तो लॉन्च कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन खुद ही देसी लॉन्च कंट्रोल करते हैं। चलें जी, 1 2 3 गो। आवाज़ फील करें आप इसकी, और ये देखें कि आप 100 पे ये कैसे क्विकली गई है, और जितना पाउंड दो गाड़ी जाई जाती है। ओवर 20 पे ये वार्निंग साइन दे देती है, ये इसका बड़ा मसला है। लेकिन आप डायल पे देख लें कि क्वाइट फास्ट जो है हम लोग जा रहे हैं। पावर मोड में तो इसकी ताकत का बहुत ज़बरदस्त आप इंजॉय करते हैं। तो बस जी, ये एक ब्रीफ सा रिव्यू था। मैंने कहा पाकिस्तानी हमें तो टोयोटा जो है अक्सर ट्रॉफियाँ ही देता है, हर चीज़ नहीं, हमारी गाड़ियाँ आती भी हैं, हम इतना ज़्यादा पैसा भी देते हैं और फिर भी हमें हर चीज़ नहीं मिलती।
और बाकी ये 4000 सीसी तो अब ये तो ज़रा आप एक समझें कि डायनासोर्स हो गए हुए हैं, इनकी अब ऐसा लाइफ नहीं रही। अब टाइम्स चेंज हो गए हैं, अब छोटे इंजन में ज़्यादा पावर आ रही है। जिस तरह इन्होंने 2.8 GD 250 सीसी जो डीजल इंजन दिया है उसमें 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो लैंड क्रूज़र में नहीं है। तो अगर 2800 सीसी हाइलक्स में इतनी ताकत डीजल में दे दी है इन्होंने तो डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है। तो फ्यूल की भी बचत है और अल्टीमेटली ताकत भी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी है, टाइम के साथ साथ अपग्रेड हो रही है और हम भी चाहते हैं कि टेक अपग्रेड हो, हमें भी फ़ायदा हो। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ भी पहले फ्यूल सस्ता था, अब इधर भी ऑलमोस्ट पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की ही कीमत पे हो गया हुआ है, इंटरनेशनल प्राइस के करीब ये ले आए हुए हैं। मोड़ते हैं जी गाड़ी, एक दफ़ा फिर इसकी पिक एंजॉय करते हैं। पावर मोड में आप देखें कि गाड़ी कैसे 120 पे जाती है। यार हो जाए अभी आप देखें कि वार्निंग साइन अंदर जल रहा है डैश में। ये वार्निंग साइन ये देता है अगर आप इससे, जिस तरह ये मैंने हटा दिया था ओवर 120 किलोमीटर वाला बैक का बटन दबा के, लेकिन ये येलो साइन जो है ये रहेगा अगर कोई भी इशू है गाड़ी के साथ। तो अब हम वापस हो गए हैं तो गाड़ी नॉर्मल है, तो कोई इशू नहीं है। दरवाज़ा खुला होगा, हैंड ब्रेक ऑन होगी, सब कुछ। तो ये मीनवाइल आप लोग थोड़ा सा ये व्यू भी इंजॉय कर लें। जी रिवो 4.0 4000 सीसी 1GR और अभी इसको ऑफ रोड कर रहे हैं। अब देखें कि स्क्रीन थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए माजरत है, लेकिन गाड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। सॉफ्ट सैंड में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी मैंने इसको फुल 4 व्हील पे नहीं रखा, अभी H4 की है, तो L4 की तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं फंस गया तो करेंगे, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह पावर में मज़ेदार है। चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैं इनका रिव्यू बना देते हैं ताकि लोग देख सकें कि यहाँ की गाड़ियों में और वहाँ की गाड़ियों में, पाकिस्तान में जो हमें गाड़ियाँ देते हैं क्या क्या फ़र्क है और कितना हमें लूटा जाता है और हमारा कोई भी परेशान हाल नहीं करता इस मामले में। तो इस प्यारे व्यू के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी, खुश रहें।